150 फीट निजी जमीन पर पंचायत समिति सदस्य द्वारा सड़क निर्माण कराने का लगा आरोप। बीपीआरओ ने कहा बिना कार्य स्वीकृति के हुआ है सड़क का निर्माण, होगी जांच। के नगर प्रखंड के पिठनौली पश्चिम पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 12 में पंचायत समिति सदस्य द्वारा निजी जमीन पर 150 फीट पीसीसी ढलाई सड़क निर्माण कराने का आरोप लगाते हुए वार्ड संख्या 12 निवासी पारो देवी ने कहा कि मेरी निजी जमीन जिसका खाता संख्या 2883, खेसरा संख्या 3391, रकबा 5 डिसमिल एवं खेसरा संख्या 3392, रकबा 4 डिसमिल है। यह जमीन मेरे ससुर लुचाय शर्मा एवं मेरे चचेरे ससुर शिबू शर्मा के नाम से मकान सहित खतियान है, जिसमें हम लोग 8 परिवार अपना घर बनाकर वर्षों से रह रहे हैं। परंतु पिठनौली पश्चिम पंचायत के पंचायत समिति सदस्य ओम प्रकाश शर्मा द्वारा मेरी निजी जमीन पर पीसीसी ढलाई सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। जब हम लोग बोलने जाते हैं तो हम लोगों के साथ पंचायत समिति सदस्य के साथ अन्य सहयोगी मारपीट करने लगते हैं, जिसको लेकर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के नगर को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाए हैं। वहीं इस मामले में पंचायत समिति सदस्य ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि यह जमीन उक्त दावेदारों के इजमाल संपत्ति है। यहाँ के स्थानीय ग्रामीण वर्षों से इसी जमीन पर अवस्थित रास्ते से आते जाते रहे हैं। इसी जमीन पर तत्कालीन मुखिया भवेंद्र कुमार उर्फ बबलू महतो द्वारा 4 नवंबर 2016 को जवाहर नगर डैनी निवासी व्यास नंदन महतो जी के दरवाजे पर आम सभा आयोजित कर प्रस्तावित किया गया था कि उक्त रास्ते में आने वाली जमीन जिन जिन व्यक्तियों का है वे सभी अपनी सहमति से सड़क में दे देंगे, जिस पर उपस्थित भूस्वामियों द्वारा सड़क में पड़ने वाले जमीन को सार्वजनिक इस्तेमाल में देने पर सहमति जताया था, जो भविष्य में पक्की निर्माण करते हुए सड़क में तब्दील कर दिया जाएगा, जिसका उस बैठक में स्टाम्प पर सर्वसहमति से लिखित निर्णय लिया गया था। वहीं पूर्व मुखिया भूपेंद्र महतो उर्फ बबलू महतो ने बताया कि यह जमीन पारो देवी के परिवार का है, परंतु समिति सदस्य यह मानने को तैयार नहीं है। वहीं उन्होंने वर्तमान मुखिया सुशील कुमार उर्फ बम एवं पंचायत समिति सदस्य ओम प्रकाश शर्मा पर आरोप लगाया कि इन दोनों की मिलीभगत से सारे नियम कानून को ताक पर रखकर अपने निजी स्वार्थ के लिए कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सुधीर महतो के घर से पक्की सड़क तक लगभग 150 फीट सड़क पीसीसी ढलाई एक व्यक्ति के लिए सड़क का निर्माण कराया गया है। वहीं पूर्व मुखिया भवेंद्र महतो उर्फ बबलू महतो के द्वारा लगाए गए आरोप के जवाब में वर्तमान मुखिया सुशील कुमार उर्फ बम ने बताया कि लगाए गए आरोप निराधार और बेबुनियाद हैं। निर्माण कार्य पंचायत समिति सदस्य द्वारा कराया जा रहा है, न कि मेरे द्वारा। यह सभी आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। वहीं इस मामले में के नगर प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि विद्यासागर ने बताया कि समिति सदस्य द्वारा जो भी योजना किया जा रहा है उसमें विभागीय स्वीकृति नहीं मिली है, न ही योजना को वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। अगर कोई समिति बिना योजना के कार्य कर रहा है तो वह उसकी जिम्मेदारी है, न कि विभाग की। इस मामले में प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी शेखर कुमार ने बताया कि मामले को लेकर आवेदन मिला है, जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी और जो आरोप लगाया गया है वह सभी आरोप बेबुनियाद हैं, इसमें किसी प्रकार की सत्यता नहीं है। बहरहाल विवादित सड़क का पीसीसी ढलाई कर दिया गया है। अब कैसे इस सड़क का कार्य योजना स्वीकृत होता है यह समय ही बताएगा। आइए देखते हैं इस खबर में। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ। वह ज़मीन लुचाय तत्मा उनके भाई के नाम से सिकमी खता मकान में सहन दखल कब्जा किया हुआ है और उस परिवार में लगभग 4-5 भाई हैं, 8-9 बच्चे हैं, उसको बराबर है। उसी ज़मीन में जीवन गुजर बसर करते हैं। आज से कुछ दिन पहले पीछे में एक परिवार है जो अभी समिति हैं, उनका पिताजी उनका चाचा रहते हैं। तो वह लोग रास्ता की मांग किया तो बगल में एक ठाकुर है जो कि ज़मीन को कब्जा करके रखे थे। ठाकुर जी ने ज़मीन को, हाँ नहीं, वही लुचो शर्मा का जो, हाँ, ज़मीन कब्जा किए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ठाकुर जी जानते थे सब बात की ज़मीन लुचो शर्मा की है। तो उन्होंने कहा लो हम ये ज़मीन तुमको दे दिए, सड़क बना लो तुम। जब उन्होंने दे दिया सड़क, लोग आने जाने लगा। जब लुचो शर्मा का पुत्र ने नंदेव शर्मा जो अभी मर चुके हैं, उन्होंने जब नापी कराया तो वह सड़क के ज़मीन के साथ साथ और ज़मीन ठाकुर जी में चले गए, यही ज़मीन मकान में सहन का। तो चूँकि ज़मीन आ जा रहा था ये लोग तो कोई बात नहीं था। ये मुसलमान जो है पारो देवी ये बार बार कह रहे थे कि ये ज़मीन हमारी जहाँ तक है वहाँ तक छोड़ दीजिए आप लोग, लेकिन चूँकि मुसलमान है, कोई पीठ पर है नहीं सहारा, इनका कोई देखने वाला है नहीं। अभी वर्तमान में पंचायत समिति ने ज़बरदस्ती उस पर सड़क बनाने का प्रयास किया तो ये मुसलमान सब दौड़ने लगी लोग के पास, हमारे पास भी आया था। हम बोले कि गांव के 4-5 दिन बैठाइए तब फैसला हो जाएगा। नहीं, गांव में अभी तो उनका साम्राज्य है, कोई भी आदमी
आने तैयार, बैठने तैयार नहीं हुआ। लोग सब कुछ जान रहा है ये मौसमात की ज़मीन है। लेकिन सड़क जो बनती है वो निजी जमीन पे नहीं बनती है, तभी एस्टीमेट बनता है, जबकि वो एनओसी सरकार को दे दे, बीपीआरओ या बीडीओ के नाम पे होता है, तभी वो सड़क की जमीन को एक्वायर किया जाता है और उस पर सड़क बनाया जाता है। क्या ऐसा कुछ हुआ? ये बात हम अपने बीपीआरओ साहब को फ़ोन पर बात किए उनसे। अच्छा। उन्होंने कहा कि मुखिया जी, जब तक एनओसी नहीं मिलेगा हम वह सड़क को स्वीकृति नहीं देंगे। और उन्होंने बोले कि हम एक चिट्ठी निकाल दिए हैं, सभी के व्हाट्सएप पर भी भेज दिए हैं, बिना एनओसी से सड़क नहीं बनेगा। लेकिन भीतर में क्या चल रहा है इन लोगों को ये बात हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि समिति ने अभी वह सड़क छोड़ करके दूसरा सड़क तो बना रहा है उसी गांव में, और पर्सनल एक निजी आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए, एक निजी करोड़पति को लाभ पहुंचाने के लिए 500 फीट सड़क बना रहा है। तो एक आदमी के लिए सड़क तो सरकार के नहीं बनेगी। ये अब क्या बोले, अभी बीपीआरओ साहब और उससे मिली भगत की हुई है, बिना परमिशन से, प्रशासन के सहमति से तो हिम्मत नहीं है उनका। वही सुधीर महतो पे फाइनेंस किए हैं, आप देख आइए वहाँ पर ना बोर्ड है ना कुछ है, बस उसी पर आनन फानन में सड़क बन रहा है। उसमें आम का आम, गुठली का दाम भी हो जाएगा, उनका सड़क भी बन जाएगा, ठेकेदारी का पैसा भी आ जाएगा। सड़क क्या वाकई में जो एस्टीमेट है, जो नियम है, उसके तहत बना है? कहीं से आकाश पाताल का फर्क है इसमें। हाँ। नहीं है, आप देख लीजिए, नहीं है, रातों रात बना। हाँ, कल बना लिया है, कल हम नहीं थे, कल बना लिया गया है। तो आप इस मामले में किनको जानकारी दी है? नहीं, अभी हमको पता चला है, हम रात में जब गए तो पता चला हमको ऐसे सड़क बना हुआ है। तो हम प्रमुख साहब से पूछे, प्रमुख साहब का पति से पूछे कि क्या भैया कोई हमारी पंचायत में वार्ड नंबर 12 में कोई वार्ड मेंबर सड़क बना रहा है? तो बोले नहीं, एक सड़क का योजना का नाम दिया है उन्होंने, लेकिन ना तो अभी प्रशासनिक स्वीकृति मिली है, ना इसका एस्टीमेट बना हुआ है। आज दिनांक 3/8/2023 है, देख लीजिए, आज हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, अभी तक तो नहीं बना है। हाँ, बैक डेट में सबके मिली भगत से पीसी के लोग में अगर बन जाए तो ये अलग बात है, और बनेगा। बिना बीपीआरओ सर के अनुमति से इतना बड़ा रिस्क कोई नहीं ले सकता है। तो यहाँ मनमाने ढंग से अफसरशाही चल रही है क्या? मनमाने ढंग से जनप्रतिनिधि लोग भी काम कर रहे हैं? ये बात जो आप आज उजागर किए हैं आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इसी बात से पता चल जाएगा आप लोग को दूध का दूध, पानी का पानी क्या है। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पंचायत में वार्ड नंबर 1 बीपीआरओ साहब को सूचना देना चाहते हैं, बीडीओ साहब को सूचना देना चाहते हैं कितना अन्याय हो रहा है यहाँ पर, जनता का पैसा का दुरुपयोग कैसे हो रहा है। वार्ड नंबर 1 पक्की सड़क से गोवर्धन राम के घर तक वहाँ दलित परिवार है, 25 परिवार हैं अभी तक। वहाँ देख लीजिए, लोग ज़मीन खरीद करके रखे हैं सड़क बनाने के लिए, लेकिन वहाँ सड़क नहीं बन रहा है, क्योंकि वहाँ दलित परिवार बोलने वाला कोई नहीं है। वार्ड नंबर 2 पक्की सड़क से मोहन पासवान के घर तक शिबू ऋषि के परिवार ने ज़मीन दिया है, हम ही नापी करवाए हैं। दुर्भाग्य से हम चुनाव हार गए तो नहीं बना पाए, लेकिन वहाँ पर भी कोई मिट्टी नहीं दे रहा है। वार्ड नंबर 3 में चले जाइए आप, अर्जुन शर्मा के जल नल टंकी जहाँ सरकारी है, वहाँ से रहका टोल आने जाने वाली सड़क जो है, उसमें लोग नहर पर, एक मृत नहर है जो कि आगे से कट चुका है, उस नहर को भर करके लोग आ जा रहा है। उसकी प्रशासनिक स्वीकृति, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर के उस पर काम करते तो कम से कम 100 परिवार आता जाता। क्या लगता है आपको कि ये कहीं न कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के तहत का ये है कि जनता का पैसा जब तक हम पद पर हैं, जितना हो अपना आदमी को फायदा पहुंचा दें बस। हाँ, और इसमें प्रशासन को फायदा, सॉरी बीपीआरओ सर को फायदा हो जाएगा और प्रतिनिधियों को फायदा हो जाएगा। बीपीआरओ के हिस्से पे ये सारा काम। हाँ, बीपीआरओ साहब को तो बोले हैं, उन्होंने बोला कि हम रोक दिए हैं, लेकिन हम कहते हैं, हमारे अनुभव कहती है कहीं ना कहीं इनका ज़रूर मंतव्य है जो कि सड़क बन रहा है। अभी एस्टीमेट ने बना है, बोर्ड ने गड़ा हुआ है, आप सड़क ढलिया हो गया। ये कौन कानून है? कहाँ का कानून है? हम भी मुखिया रहे, 15 साल हम भी काम किए हैं, हम भी जदयू के जिला उपाध्यक्ष हैं, हम भी नियम कानून से परिचित हैं। ये क्या बात है? आप पीसी के लिए कुछ कर दीजिएगा। जो इस पंचायत के मुखिया हैं अभी वर्तमान में, क्या वो इनकी निगरानी नहीं करते हैं कि क्या हो रहा है, जनमानस को इससे
तो लाभ होगा या नहीं होगा जनमानस? क्यों मुखिया जी बोलेंगे? ये सड़क जो अभी 500 फीट का बन रहा है, 10 लाख रुपया जो खर्चा होगा, जो उनका चाचा के दरवाजे फायदा हो रहा है, वो अभी जान रहा है कि परिस्थिति बस मुखिया बने हुए हैं, ठग करके मुखिया बने हुए हैं, स्मशान कब्रिस्तान के नाम पर मुखिया बने हुए हैं, तो वो क्यों बोलेंगे? उनका तो एकदम 100% सहमति है, 100% सहमति है उनका। इस आपके अनुसार आपके पंचायत में जो भी कार्य हो रहा है सब निजी हित में हो रहा है? निजी व्यक्तिगत फायदा के लिए। कहीं ना वोट की राजनीति हो रही है। वोट की राजनीति कहाँ है सर? सुधीर महतो के सड़क बनेगा ना बनेगा फिर भी उसको वोट देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। ये है कि जब तक पद पर हैं हम, तब तक जितना फायदा हो हम ले लें अपने से, बस हो गया। अपने परिवारों को ही बस दे रहा है। एक बात ये भी आपने पहले बताया था चुनाव से पहले कि कब्रिस्तान और शमशान को जो शमशान घाट था उसको लेके आपने आवाज़ उठाई थी, सो क्या मामला? बहुत अच्छा प्रश्न किया। अभी 2 महीना पहले पंचायत समिति ने श्मशान का सब दागिरी बनाने के लिए एक प्रकरण आया था पंचायत में, सब पंचायत समिति को मिला था, तो उन्होंने वो दैनिक के अपना गांव में लेकर चला गया। तो हम उसको सुझाव दिए कि बाबू यहाँ पर तुम्हारा मत 2 वार्ड लाभान्वित हो गए, तुम चले जाओ लिबड़ी कहानी पर, वहाँ 10 गांव के आदमी आते हैं, 10 गांव के आदमी, अगर वहाँ बना देते हो तो सबको फायदा मिलेगा। तो उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, तो उन्होंने प्रमुख साहब को हमारे घर पर भेज दिए। हमारे घर पाए तो हम आग्रह किए प्रमुख साहब को कि प्रमुख साहब अगर हम कह रहे हैं तो हमारी बात गलत है तो आम सभा करवा लीजिए आप, और नहीं तो अपने से देख लीजिए। तो बोले क्या बात है? बोले यहाँ पर जो बनाइएगा तो 1 वार्ड हमारे गांव वाले फायदा होगा, व्यक्तिगत हमारे गांव वाले फायदा होगा, लेकिन अगर आप लिबड़ी धार के किनारे में बनाते हैं तो वहाँ 10 गांव के आदमी फायदा होगा। तो उन्होंने मुखिया जी से पूछे, चूँकि पीछे तो मुखिया जी लगा हुआ था, तो मुखिया जी बोला नहीं, हम जो है वहाँ पर खरीद के ज़मीन देंगे, हम वहाँ पर बनाएंगे। तो हम मुखिया जी को फ़ोन पर हम भी सुन रहे थे, हम बोले मुखिया जी सबसे पहले आपने जो ज़मीन बेच लिए नागेश्वर मुनि के यहाँ, जो कि सरप्लस में सरकार ने अधिग्रहण कर लिया ज़मीन, आपकी ज़मीन नहीं है, वो किसी भी दृष्टिकोण से नहीं है, सीलिंग केस में उल्टा के देख लीजिए, आप जान रहे हैं। वह ज़मीन बेच लिए, उसको तो मुक्त करा दीजिए पहले, खरीदने की तो बात दूर गई, 2 साल तो बीत गया। जो ज़मीन आप हड़प करके रखे हैं सरकार की ज़मीन और बेच लिए हैं, वह ज़मीन मुक्त करा दीजिए। और रहा कब्रिस्तान की बात, कसाबाद में जहाँ खतियान में लिखा हुआ है कब्जा कब्रिस्तान, वह ज़मीन आपकी यूनिट में नहीं है, सीलिंग केस चला है उसमें यूनिट में ज़मीन नहीं है, वहाँ पर आप बुलडोज़र चलवा रहे हैं, सैकड़ों बुजुर्ग मुस्लिम बुजुर्ग लेटे हुए हैं वहाँ पर, उसको तो मुक्त कीजिए। खरीदने की तो बात दूर है, उसको लोग समझ गए आपको क्या करने वाले आप हैं, उसको तो मुक्त कर दीजिए कम से कम। सरकार की जमीन को भी मुखिया जी कब्जा कर रहे हैं एकदम 100%। आप जाइए बनियापट्टी चौक पर किसी भी मुसलमान व्यक्ति से पूछिएगा, बता देंगे। हाँ, कुछ आदमी उसका ज़मीन जोतते हैं तो डर मारो जहन्नुम में जा सला, लेकिन हम तो बताएंगे, हम तो लड़ेंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे। तो कब्रिस्तान की जमीन है, ये लोग कब्जा कर रहे हैं। हाँ सर, कब्रिस्तान की जमीन है। आने के बाद वो और ताकतवर हो गए। हाँ, पावर में आने के बाद ही न हुआ, उस पर तो एक मैनुल आलम थे, वो केस किए थे, केस भी लड़ा था वहाँ से, लेकिन वो चुनाव हारने के बाद वो लोग संत हो गए, बैठ गए, छोड़ दिया। वो अभी दे दिया है, वो यमन इंडिया वाले जो हैं उनको दे दिया है, वो उसमें गिट्टी पत्थर जैसे भी चला रहे हैं उस पर। ये सड़क वाला मामले में क्या मांग करते हैं? हम सड़क वाले मामले में से बीपीआरओ साहब से आग्रह करते हैं कि बीपीआरओ साहब कम से कानून को देखते हुए जनहित का बात सोचिए, परिवार हित की बात मत सोचिए, जनहित की बात सोचिए, जनता का भलाई का काम कीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी, हमारे लिए, जनता के लिए। अगर नहीं कीजिएगा श्रीमान तो आपके ऊपर भी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भी जाएंगे, हम उनको भी बताएंगे ये बात। अनियमितता पर ब्रेक लगा। हाँ, ब्रेक लगाए। अगर आप देख रहे हैं जितना सड़क बताए आपको, आप देखिए, अब मुस्लिम बच्चे हैं डहरिया में, समीम के घर से प्राथमिक विद्यालय डहरिया जाने में अभी सूखा हुआ है, अगर वर्षा होता है तो बच्चे सब फांदते कूदते हुए दूसरे का आंगन घर होते हुए स्कूल जाते हैं।
वहाँ आपका नज़र नहीं जाता है। जिला परिषद साहब ने कुछ सड़क बनाया है, अपना पावर के अनुरूप बनाया है, शेष खाली है, वहाँ आपकी नज़र नहीं जाती है। महादलित परिवार जहाँ वहाँ नज़र नहीं जाती है। आप अपने परिवार को मुखिया जी अपने फायदा दे रहे हैं और मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को हाँ ऐसे रोका जाए। इनको आग्रह करते हैं, इस पर ध्यान दीजिए, जनहित की बात सोचिए, परिवार हित की बात मत सोचिए, व्यक्तिगत मत फायदा दीजिए। हमारी बात अगर नहीं सुनी जाएगी तब तो वहाँ पर हैं। अभी तो आप लोग जान चुके हैं। हमको लगता है कि बीपीआरओ साहब में थोड़ा सा भी जनता के हित को सोचते होंगे। अगर अपना प्राइवेट लोभ नहीं हो तब तो ज़रूर सुनेंगे, अन्य कोई लोभ होगा तब तो फिर ये सड़क जो बना हुआ है अभी रुक जाएगा। बैक डेट में मेरा कब पैसा उड़ जाएगा हम लोग पता भी नहीं चलेगा। हाँ, बंटर बांट हो जाएगा। क्या परिचय? मेरा नाम भवेंद्र कुमार बबलू महतो, पूर्व मुखिया बिठनौली पश्चिम, जदयू का नेता। पे आरोप लगाया है भूतपूर्व मुखिया की आप निजी स्वार्थ के लिए काम करते हैं, क्या सच्चाई है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मान चलिए कि अभी हम लोगों को जो है फंड कम आता है, तो खासकर इस पंचायत में फंड कम आ रहा है, उस आधार पे है सारे हमारे जिला परिषद भी काम कर रहे हैं, हमारे समिति साहब भी काम कर रहे हैं। तो इधर समिति साहब कौन सा काम किए हैं, मान चलिए वो समिति साहब के द्वारा काम करवाया जा रहा है, हमारे प्रमुख साहब चाहे उप प्रमुख साहब के द्वारा, तो वो लोग जाके वहाँ पे जो है बैठ के निराकरण करेंगे। एक सड़क है एक आदमी के लिए बना? नहीं, ऐसा बात नहीं है कि मान चलिए लोग आना जाना तो लगा रहेगा ना। तो कुछ चीज़ होता है कि कुछ सुधारात्मक बातें होती है, तो कुछ चीज़ में सुधार भी किया जा सकता है, ऐसा बात नहीं है। तो उस चीज़ को सुधारात्मक तौर पे भी देखा जा सकता है कि कैसे सुधार किया जाए। तो गलत हुआ? गलत तो नहीं, अब तो प्रमुख साहब से हम लोग बात कर लेंगे तब बात बताएंगे। तो कब्रिस्तान को जमीन के बारे में कह रहे थे कि कब्रिस्तान में आपने अपने जीतने से पहले मैनिफेस्टो में कहा था कि कोई किसी को वोट कब्रिस्तान श्मशान पे वोट देता नहीं है। रही बात है आपका किस पे वोट देने की तमन्ना है, ये तो अभी बातें करने लायक नहीं है। और रही बात है कि हम लोगों में जो भी बातें हुई थी बाबूजी के पीरियड में सब समाधान हो चुका था। जो हमारे मैनुल जी हमारे यहाँ विपक्ष में थे वो भी सब जानते हैं। और आज तो इस्लामपुर में हम लोग का 4 एकड़ ज़मीन दिया हुआ है, अभी तक वो लिखाए नहीं है। और आए दिन भी सुनते हैं क्या शुक्रवार को जो आप लोगों का बैठता है मीटिंग जो बैठता है उसमें भी खरीदने की बातें हो रही है। तो हम लोग बोले जब जैसे लिखाना है लिखा लीजिए। तो हम लोग डिसाइन क्या बातें करेंगे, बहुत बात बोलना भी बेकार है। कहा जा रहा है कि जो जमीन कसावला देने की बात थी, हाँ, तो उसी के नहीं ऐसी कोई बात नहीं। जब हम लोगों के पूर्वज का इस्लामपुर में हम लोग को लगता है कि हम लोग का बनियापट्टी चौक से इस्लामपुर 400 या 300 मीटर दूरी पे है, वो लोग तो वहाँ भी अपना हाँ बेच कैसे लिए? बेचे उचे नहीं है। नहीं ये नहीं है, तो हम कैसे बेचें? तो जो नहीं ये तो बातें हैं, तो उन लोगों को जो है अपना स्तर से देखेंगे उन लोग। ऐसे हम लोग ने हमने नहीं बेचा है। शमशान को लेकर क्या मामला है? वो वार्ड नंबर 2 में बनने जा रहा था, तो वो आपत्ति के बाद नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए किसी क्या बात बोलते हैं कि कुछ श्मशान घाट है कि जहाँ पे आपका जल क्षेत्र होगा, जल बहेगा। हिंदू में क्षेत्र में ये कहा जा रहा है कि आपका जहाँ जल बहेगा आपका जो है राख वहीं गिरेगा। तो हम लोग को लिबरी जो है एक सही जगह है, तो वहीं पे बनाया जा रहा है। लिबरी में ही बना? हाँ, लिबरी में बन रहा है। अब पंचायत आप घर पे करते हैं, कभी पंचायत नहीं ऐसी कोई बातें नहीं है। अरे हम पूछते नहीं, हम लोग घर पे नहीं करते हैं। लोग सवेरे आप जगते हैं तो लोग वहाँ आके बैठे रहते हैं, उठ के भाग नहीं जाइएगा। जो प्रस्ताव नहीं। पहले से सड़क पारित हो गया था उस आजकल तो आप लोग भी जान रहे हैं कि हर एक योजना को कंप्यूटर पे अपलोड किया जाता है, आप उसमें छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते हैं। जो योजना आपको जो लगता है प्राथमिकता के अनुकूल जो योजनाएं चढ़ी हुई है आप उसमें छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते हैं। ये आजकल का जो है मुख्य सड़क से मोहल्ले के घर तक ऐसा अनेकों योजना पारित था पहले से, जो आम जनमानस से लाभान्वित होते। तो वही बात बोले कि अब ये नहीं आदमी को लाभ देने के लिए आप काम करवा रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं। ये है कि देखिए अभी तो है कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी कुछ फंड कम आ रहा है, तो कुछ समिति साहब भी कर रहे हैं, कुछ अपने जिला परिषद सर भी कर रहे हैं। तो अभी जो फंड आएगा हम लोग भी उस योजना को करेंगे, ऐसा बात नहीं। योजना पहले से पारित नहीं, अभी हम लोग का मिला जाएगा 5-6 महीना से लगभग कोई काम नहीं। अभी स्ट्रीट लाइट के लिए आपको पैसा दिया जा रहा है, तो आप स्ट्रीट लाइट के लिए पैसा रखे रहिए। आपको जो है क्या कहते हैं स्वच्छता अभियान के लिए पैसा दिया जा रहा है, तो आप उसमें पैसा रखे रहिए। तो अभी हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो मतलब हाँ, अभी सड़क की योजना है उसके लिए अभी पैसा नहीं है। हाँ करेंगे हम लोग। हाँ उसमें किया जाएगा। इसमें अरे प्राथमिकता के अनुकूल है, जिसमें 10 लोगों को लाभ हो सका काम तो किया ही जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग कोई मनमानी कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि कुछ सलाह भी मायने रखता है। अगर उनको लग रहा है ये गलत है तो हम लोग और सुधारात्मक रुख रखेंगे और कहीं हाँ बिल्कुल सलाह दे सकते हैं। हाँ वो तो हम लोग सलाह लेने के तैयार है। कुछ उनका भी अनुभव काम करता है, कुछ आखिर ऐसा बात नहीं है किसी के केवल विपक्ष में ही बोलना ही इस बात नहीं है।
किसी का तो चलता रहे लगाया गया है जी। ये क्या गिरा नहीं अरे ये आरोप प्रत्यारोप लगाया तो कुछ क्या बोले, कुछ सीखने वाला होता है, कुछ सुधारात्मक होता है। सुशील कुमार बिटनौली पश्चिम वर्तमान मुखिया। देखिए 23-24 का योजना सभी समिति से लिया गया, इसमें हमने सभी समिति को काम दिया और बिटनौली पश्चिम समिति को एक सड़क दिया गया है। उसमें अभी योजना उसका अपलोड हुआ है योजना, लेकिन उस पर अभी तक कोई स्वीकृति या प्रशासनिक स्वीकृति एनओसी या उसका काम करने के लिए किसी तरह का स्वीकृति नहीं मिला हुआ है। जो कि जानकारी में आया तो बीपीआरओ साहब को हम बोले तो बीपीआरओ साहब एक मोबाइल पर सबको मैसेज भेज दिए कि बिना एनओसी लिए हुए कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसका अभी तक कोई अब नहीं हुआ है। आपका योजना आपका चढ़ गया है, जब तक यहाँ से लोड नहीं होगा, काम प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलेगा, आप काम नहीं कर सकते हैं। तो गलत ढंग से वो काम कर रहे हैं। तो काम जब कर रहे हैं तो गलत ढंग से ही कर रहे हैं, जब तक अभी स्वीकृति नहीं मिला है। तो एक सड़क है जो एक आदमी के लिए इसको देखते हुए वो सड़क का निर्माण किया गया है, उसके बारे में सरकार का तो ऐसा नहीं है। सरकार तो जनमानस के लिए काम करती है, जिससे सभी लोगों को लाभ मिले। पर्सनल व्यक्ति को लाभ को लेकर के तो काम नहीं करती है सरकार। क्या इस मामले को आप अपने संज्ञान में लेंगे? एकदम लेंगे कि इसको हम तुरंत अभी फिर बीपीआरओ साहब से बात करेंगे कैसी क्या बात है, या इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। पूर्व मुखिया द्वारा बीपीआरओ पे भ्रष्टाचार का भी मामला लगाया गया है कि वो पीसी लेकर कोई भी सड़क को इस संबंध में तो हमको ऐसा कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बीपीआरओ साहब को हम जब मालूम किए तो तुरंत इस पर आदेश निकाले कि बिना एनओसी या स्वीकृति का आप काम नहीं कर सकते हैं। सभी समिति को, 24 समिति को। तो अब अगर कोई कर रहा है तो अपने मनमाने ढंग से कर रहा है। उसका पैसा पास नहीं, उसका जब जो योजना पास होगा, जिस पर स्वीकृति मिलेगा, उसी का सब लाभ मिलेगा, बाकी का नहीं मिलेगा। आरोप लगा है कि इसी लेकर बैकडेट में उसका स्वीकृत किया जा। ऐसा तो हमारे नज़र में संज्ञान में नहीं है पता कि पीसी लेकर के किया गया है, तो इस पर तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे। विद्यासागर मंडल, प्रमुख प्रतिनिधि के नगर। आरोप लगा है कि आप निजी जमीन पे सड़क बना रहे हैं, क्या मामला है? आरोप जो लगा है, मुंह से आरोप नहीं लगता है। कागज़ दिखाए कि वो निजी है कि कागजी है। जो सड़क पे वो आरोप लगाया है, खुद 2016 में खुद वही पास करके रखा हुआ है वो सड़क। क्या बात हुआ था 2016 में? उसका सार्वजनिक सड़क में बनाया गया था, उसको हम पक्कीकरण कर रहे हैं। तो आप जो है उसका अगर जमीन निकलता है किसी को, ठीक है मुखिया पहले का क्या किया नहीं किया उसे को, फिर आप जब कर रहे थे सड़क तो क्या है आपने एनओसी जमा करवाया, एनओसी लिया? एनओसी के लिए तो पेपर लेके आए भी किए हैं। तो बेडमिसानी पहले कैसे गिरा? वो जो है वो मेरा निजी सड़क है, उसमें कीचड़ भट्ठोना वर्षा होने के बाद गिरता है, इसलिए हम नहीं, मेरा चाचा, दोनों चाचा मिलके उसमें गिरा के आने जाने के लिए सुविधा के लिए रखा हुआ है। ये जो सड़क बनी है, क्या ये आपका योजना में प्रस्तावित है? हाँ, प्रस्तावित है। ये योजना में जो प्रस्तावित है उसी सड़क को बनाया गया है? वही सड़क बनाया गया है, योजना से बाहर नहीं है? योजना से बाहर नहीं है। आरोप ये भी लगा है कि ठाकुर जी और शर्मा जी का वहाँ पर विवाद चल रहा है, जिसको आप प्रस्तावित करके दबंगई से उनको हटा के आप रोड बनाया। उसके लिए तो थाना आवेदन दिया गया था, छोटा बाबू भी आया है, वो सारा समस्या देख के वो अपना गया है। वो हम लोग भी अभी थाना जाएंगे, उससे बात करेंगे कि क्या हुआ। ये निजी जमीन की जो बात आ रही है, इस पर क्या करेंगे? निजी ज़मीन पे तो जो वो बोल रहा है उसका निजी ज़मीन है, हम कह रहे हैं उसका निजी ज़मीन नहीं है। तो वो तो मान लीजिए कानून तय करेगा, पेपर बताएगा। आप एक सड़क बनाए हैं जो कि सुधीर महतो का जो घर है, तो वो से आप जो सड़क मेन सड़क तक बनाए हैं उससे 2 आदमी को फायदा हुआ है, तो आप कैसे उसमें कर? जी नहीं, उसमें 10 परिवार रहते हैं, 10 परिवार, 4 भाई हैं, 10 परिवार परिवार के लिए है योजना। आपको पता है, आप समिति में पता है कि योजना नहीं है, तो उससे तो पहले मुखिया जी ही उसको करके पेपर उसका है, पेपर देखा जाए। क्या पेपर है? उसका एग्रीमेंट किया हुआ है। एग्रीमेंट में क्या प्रस्तावित हुआ था? सार्वजनिक सड़क, उसी सड़क को आप लोग चयनित किए हैं। कब किए थे? 2023 में। तो आपने बोर्ड क्यों नहीं लगाया, किस योजना से बनाए हैं? क्या आपको पता है ना कि सड़क बनाना है? बोर्ड आने में लेट है, बोर्ड वाले को बोल दिए हैं, बोर्ड लग जाएगा। कहाँ पर है ये सड़क? ये है डैनी में, दिवाकांत घर से सुधीर प्रसाद
का घर तक का अच्छा, है, ये वार्ड नंबर 12। जब मुखिया जी इस प्रस्ताव में साथ में थे तो फिर आज मुखिया जी आपत्ति क्यों कर रहे हैं? वो हर काम में 50,000 हमसे मांग रहा है। हम लोग हरिजन हैं, वो नहीं देगा तो काम नहीं होने देंगे। किस चीज़ का 50,000 मांग रहे हैं? रंगदारी टैक्स देना होगा, नहीं तो काम नहीं होने देंगे, मार देंगे। ऐसा कुछ प्रूफ है आपके पास? बहुत सारा पूर्व है। फोन पे कहते हैं क्या सामने समझे कहते हैं? वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, सबके सामने भी बोलता है, गवाह भी है। गवाह भी है। क्या नाम है? ओम प्रकाश शर्मा, क्या है? बिठनौली पश्चिम का पंचायत समिति सदस्य हैं। सड़क को लेकर मामला आया है सर, क्या जानकारी है और क्या वो कार्य योजना में शामिल है? अभी वो कोई कार्य योजना में शामिल नहीं है, क्योंकि 23-24 का अभी तक आवंटन नहीं आया है। इस परिप्रेक्ष्य में जो मैं बता रहा हूँ इसमें यही है कि वो अभी न कोई योजना मैंने यहाँ से प्रशासनिक दी गई है, न किसी योजना को शुरू करने के लिए कोई आदेश दिया गया है किसी भी समिति सदस्य को। लेकिन मुझे जानकारी है कि वो बिठनौली पश्चिम में जो भी मामला आया, मुझे भी आवेदन मिला है, लेकिन मैंने स्पष्ट कर दिया है या मैं अपना बता रहा हूँ कि अगर वो किसी तरह का समिति कोई एक्टिविटी जब तक नहीं करेंगे जब तक कि कोई प्रशासनिक आदेश न मिल जाए। उसको लेकर जो आवेदन मिला उस पर जांच होगी? बिल्कुल जांच होगी, अगर उसमें जांच होगी उसमें उचित कार्रवाई भी होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि समिति के द्वारा पंचायत समिति कार्यालय के माध्यम से अभी कोई तरह किसी तरह का आदेश किसी भी कार्य करने के लिए 23-24 वित्तीय वर्ष में नहीं दिया गया है। ये जो सड़क का निर्माण होता है क्या इसका नियमावली है, कितनी आबादी पर इनका होना चाहिए? इसका आबादी है कि जो भी सड़क निर्माण होता है वो किसी भी रोड का या सबसे पहले तो वो सार्वजनिक भूमि होनी चाहिए। रोड जो भी रोड है या सड़क है वो सार्वजनिक भूमि होनी चाहिए जिस पर सड़क का निर्माण होता है। और एक निश्चित आबादी है, घनी आबादी, कम से कम कोई भी गली भी बनती है तो कम से कम 20 घर पे एक गली बनना चाहिए। 20 घर के बसावट पे गली या सड़क का निर्माण हो सकता है जो सार्वजनिक हित के लिए। आपस में लोगों का जिस तरह का विवाद उजागर हो रहा है, एक आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, जिससे आप हाँ कुछ जैसे मुझे जानकारी है कि मैंने पता भी किया है तो ये कुछ वो लोगों का आपसी विवाद है, ये पूर्व से चला रहा विवाद है, ज़मीनी विवाद है उन लोगों का। और एक तरह से कहें तो एक ही मोहल्ले, एक ही टोले, एक ही गली में निवास करने वाले लोगों का ये आपसी ये पुराना विवाद के चलते ये सभी जो मामला चल रहा है, जो मुझे संज्ञान में आया था। जो नियमावली है उस पर जांच करके कार्य आगे करने का बिल्कुल, जो भी नियमावली है, जो गाइडलाइंस है, विभागीय गाइडलाइंस, उसके तहत ही कभी भी योजना चलती आ रही है। भविष्य में उसी तरह योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। और रही बात सबसे बड़ा चीज़, अभी भी जो भी सड़क का मामला आया है ये स्पष्ट मैं बता देना चाहता हूँ, ये 23-24 के नियमावली में 23-24 के कार्य योजना में अभी फ़िलहाल कोई न प्रशासनिक दी गई है न किसी तरह का एक्टिविटी शुरू किया है, चूँकि अभी 23-24 का आवंटन प्राप्त हुआ ही नहीं है समिति कार्यालय को। अभी जो सड़क बना उसको लेकर आपके यहाँ से किसी तरह का आदेश नहीं? कोई आदेश नहीं है किसी तरह। मुझे वो सड़क के बारे में मुझे पता भी नहीं है फिलहाल कि पूर्व से भी कि कौन सा सड़क ये कहाँ था या कैसे क्या है। क्या परिचय है? शेखर कुमार, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, के नगर।